दोस्तों मनीष चोपड़ा है। बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जैसे सर ने बताया आपको। और इस बिजनेस से पहले मैं जॉब करता था आईटी इंडस्ट्री के अंदर, हिंदुस्तान की लीडिंग एक मल्टीनेशनल कंपनी है इन्फोसिस, वहां पर सीनियर कंसल्टेंट था। और एक बहुत ही इंटरनेशनल बैंक है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, वहां का जो क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट था उसको मैं लीड करता था दोस्तों। और काम चल रहा था, दाल फुल्का बढ़िया चल रहा था। 7 स्टार फैसिलिटीज थी ऑफिस के अंदर, स्विमिंग पूल थे, जिम थे, पता नहीं रेस्टोरेंट्स थे, पता नहीं क्या क्या था। तो लाइफ बड़ी एक कंफर्टेबल चल रही थी, ठीक है। लेकिन जब ऑफिस में होते थे तब तो ठीक चलता था, लेकिन जब घर पे आते थे दोस्तों तो दिक्कत होती थी, क्योंकि जो ऑफिस में माहौल था वो घर पे माहौल नहीं था। घर पे हम रेंट पे रहते थे, क्योंकि जो जॉब थी वो प्राइवेट जॉब थी, और लोन लेने से डर भी लगता था। 20 साल लोन कौन उतारेगा, घर लेना था। अपना घर था वो गांव में था, पेरेंटल हाउस। और मेरे वाइफ पूजा चोपड़ा, वो उस टाइम जॉब नहीं करते थे, वो भी वैसे आईटी प्रोफेशनल है और मेरे साथ बहुत एक्टिवली काम करते हैं मोदीगिर के अंदर भी। तो दोस्तों बस लाइफ चल रही थी एक्चुअली। तो बस सुबह जाते थे, रात को आते थे। कई बार नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ता था। कई बार जब प्रोडक्ट की डिलीवरी होती थी तो वीकेंड पे भी काम करना पड़ता था। कभी ऑन साइट भी चले जाते थे। काफी सारी फॉरेन कंट्रीज भी मैंने ट्रैवल की हैं, तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते थे। तो मजा भी आ रहा था, लेकिन लाइफ जो थी दोस्तों वो तो कंप्रोमाइज वाली जी रहे थे। 4 व्हीलर भी था, लेकिन 2 व्हीलर ज्यादा चलाते थे क्योंकि सस्ता पड़ता था। तो बच्चों के साथ भी कंप्रोमाइज करना पड़ता था। कई बार शॉपिंग के लिए जाते थे वीकेंड पे, तो डिसाइड कुछ और करके जाते थे भी ये लेकर आएंगे, लेकिन लेके कुछ और आते थे जो कि बजट के अकॉर्डिंगली अफोर्ड कर सकते थे। क्रेडिट कार्ड यूज करते थे, क्रेडिट कार्ड पे लाइफ चलती थी, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर एम्प्लॉयज की पहले 10 दिन जेब गर्म रहती है, अगले 10 दिन फिर नरम होनी शुरू होती है, और अगले 10 दिन फिर आपको पता ही है। तो मैं चाहता था भी यार 30 के 30 दिन जेब गर्म रहे, इसलिए मैं कुछ ढूंढ रहा था एक्चुअली लाइफ के अंदर। तो जॉब के साथ साथ ही मैं कुछ सर्च कर रहा था। तो अचानक बस एक फोन कॉल आ गया, और उन्होंने बोला भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, तो लाइफ सेट हो सकती है, सपने पूरे हो सकते हैं। तो बस दोस्तों मैं ओपन माइंडेड था, तो अचानक मैंने देखा, फिर उसको प्रोजेक्ट को देखा जब, तो मैंने देखा यार यहाँ तो हर प्रोफेशन के लोग कामयाब हैं। तो मुझे लगा यार अगर इतने लोग कामयाब हो सकते हैं तो फिर मैं भी हो जाऊंगा कामयाब, उसमें क्या है। बस दोस्तों फिर हमने बिजनेस शुरू किया, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे हमें, और मीटिंगों पे आना शुरू किया, प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए, अपना सीखना शुरू किया, प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। बाकी जो नॉर्मल कंसल्टेंट काम करते हैं, होम मीटिंग करनी शुरू की, अपलाइन से काउंसलिंग करनी शुरू की, स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट आनी शुरू होगी। पहले साल मैंने 4,35,000 रुपया बनाया। मैं पार्ट टाइम में करता था इसको, कंसल्टेंसी का भी काम करते साथ साथ। और फिर सेकंड ईयर मेरे वाइफ पूजा जी भी एक्टिव हो गए बिजनेस के अंदर, और 2 मई 2015 को हमारी लाइफ के अंदर यू टर्न आया, व्हेन वी मेट मिस्टर समीर मोदी, ए पर्सन विद अ गोल्डन हार्ट, मोदी करके फाउंडर। जब उनसे मिले तब मैंने और पूजा जी ने डिसीजन लिया कि हम इसको फुल टाइम करेंगे बिजनेस को। फिर दोस्तों मैंने फुल टाइम किया, और 11 महीने के अंदर मैं पंजाब का फास्टेस्ट और फर्स्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड बन गया। और इनकम दूसरे साल की मुझे 28 लाख आई, फिर 43 लाख आई, फिर 46 लाख, फिर 52 लाख, फिर 70 लाख, और अभी मेरी महीने की इनकम 10 लाख रुपए हो चुकी है, ठीक है। और शुक्र करते भगवान का, मैं सच बताऊं मैं तो रोज रात को सोते हुए और सुबह उठते हुए सबसे पहला काम यही करता हूँ, समीर जी का थैंक्स करता हूँ, सुरेखा जी का थैंक्स करता हूँ, कंपनी की पूरी मैनेजमेंट का थैंक्स करता हूँ, और अपनी पूरी टीम का थैंक्स करता हूँ, जिनकी बदौलत मोदीगर बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है और लाखों रुपए आ रहे हैं दोस्तों। टुडे वी आर लीडिंग वेरी कंफर्टेबल लाइफ। 4 गाड़ियां ली मैंने, केटन, स्कोडा, फॉर्च्यूनर और जैगुआर ली अभी। और अभी मुझे याद है वो दिन लाइफ में, मोदी का जब शुरू करने वाले थे तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, जॉब मैंने छोड़ दी थी, और ऐसे हालात आ गए थे दोस्तों। जब शुरू किया मैंने तो लाल रंग की स्कूटी होती थी हमारे पास, मैं और मेरे वाइफ हम डेमो किट उठा के कई बार स्कूटी पे भी प्लान डेमो करने गए हैं। और अब वो दिन है कि मेरे वाइफ जैगुआर पे जाते हैं प्लान डेमो करने, ठीक है। हमारे पास फॉर्च्यूनर भी है। और वो भी दिन थे दोस्तों जब हम किराए के घर पे रहते थे। अब हम एक बहुत ही प्यारा हमने विला लिया अमृतसर में, एक वीआईपी टाउनशिप है जहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी रहते हैं।
और वहां पर हमने एक बहुत बड़ा विला लिया, चंडीगढ़ में 2 फ्लैट लिए, और टीम के अंदर तकरीबन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए बना रहे हैं। ठीक है, लोगों ने गाड़ियां ले ली, 80 से ज्यादा कार्स आ चुकी हैं, और लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए। मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री के अंदर आया था दोस्तों, तो 103 रुपए का चेक था, और आज भगवान की कृपा से महीने का 10 लाख बनाते हैं। तो ये सारा कुछ दोस्तों भगवान की कृपा से हुआ, अपलाइन की ब्लेसिंग से हुआ, समीर जी के विजन के कारण हुआ दोस्तों। तो आज स्पेशल मैं आपको बताने आया हूं कि जो मैं 103 रुपए से लेकर 103 रुपए से लेकर 10 लाख का सफर, वन ईयर क्लब मेंबर का सफर मैंने कैसे तय किया, कौन सी ऐसी चीज थी दोस्तों जिसने बहुत ही बढ़िया रोल प्ले किया दोस्तों हमारे बिजनेस के अंदर, आज उसके ऊपर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको पता है जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, मुझे अभी भी याद है जब 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो अप्रैल के अंदर जब एक्सटेंड हो गया लॉकडाउन 1.25 महीने के लिए, तो एक बार तो हम सब लोग घबरा गए थे। लेकिन भगवान बोलते हैं ना, और हमारा मानना भी सबका भी, जो भी भगवान करता है उसको उसकी कुछ प्लानिंग होती है। तो दोस्तों हमारे गुरु माँ सुरेखा जी आगे फील्ड के अंदर, उन्होंने डिजिटली हमें गाइड किया। निशांत जी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की, तो मैं चाहूंगा एक बार तो निशांत भरगवा जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। ठीक है, बहुत इन्होंने मतलब गाइड किया, स्टेप बाय स्टेप गाइड करते थे, जैसे बच्चों को सिखाते हैं वैसे इन्होंने सिखाया सारे हिंदुस्तान को। तो हमने विद द गाइडेंस ऑफ निशांत जी और मैम सुरेखा जी के छत्रछाया के अंदर हमने बहुत सारी जूम के ऊपर मीटिंग करनी शुरू कर दी, और हमारे इवेंट्स बढ़ गए। जब इवेंट्स बढ़ गए डिजिटली, तो दोस्तों हुआ क्या, हुआ ये कि सब लोग घर पे बैठे थे, उनका फोकस कोरोना से हटके इवेंट्स पे आ गया। तो बोलते हैं कि ये दोस्तों जो इवेंट होते हैं ना, इतना जबरदस्त माहौल बनाया इन्होंने डिजिटली, फिर करते 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 दोस्तों लॉकडाउन के अंदर ही जहां पर कंपनियां बंद हो रही थी, वहीं पर ही कंपनी ने, हमारी मोदी केयर ने बहुत सारे नए नए ऑफिस बनाए। एक एक दिन में 3 3 ऑफिस की लॉन्चिंग हुई, जहां पर कंपनियां प्रोडक्ट्स बंद कर रही थी, जहां पर प्रोडक्ट्स को चैलेंज आ रहा था उनको डिलीवर करने में, वहां पर हर महीने हमारी कंपनी ने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। 70 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए दोस्तों लॉकडाउन के अंदर कंपनी ने। ये सारा मोमेंटम बन गया दोस्तों। कारण क्या था, इवेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, लोगों की स्किल एनेबलमेंट बहुत ज्यादा हो रही थी, सारा दिन लोग घर पे बैठे रहते थे, धड़ाधड़ इवेंट चल रहे हैं, कभी कोई इवेंट चल रहा है, कभी कोई इवेंट चल रहा है। सुबह सुरेखा जी का 11 बजे इवेंट होता था, फिर सब लोग करते रहते, दिन में 5 5 6 6 मीटिंग, 10 10 मीटिंग लोगों ने की, जो कि कभी भी उन्होंने ऑफलाइन नहीं की थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे बड़ा रोल रहा वो इवेंट्स का रहा लॉकडाउन के अंदर। इवेंट्स करके ही दोस्तों मोदी के हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन गई, और ऐसे हालात हो गए दोस्तों, महीने का 230 प्लस करोड़ का टर्नओवर टच हो गया। और अभी तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, मुझे कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों, मोदी के हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है दोस्तों। तो जो लॉकडाउन के अंदर इतना माहौल बना, यूट्यूब के अंदर इतना माहौल बनाया सुरेखा मैम ने, एवरी ट्यूसडे एवरी सैटरडे हमें सेशन देने शुरू किए। मैंने जूम के ऊपर इतना अग्रेशन दिखाया मैम ने कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना जबरदस्त माहौल बन जाएगा। तो मतलब नो डाउट लोगों के लिए जरूर, कईयों लोगों के लिए बहुत नुकसान रहा। 13 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई लॉकडाउन के अंदर, लोगों की सैलरी हाफ रह गई। लेकिन मोदी केयर वालों के लिए तो दोस्तों मेरे हिसाब से सोने पे सुहागा हो गया। तो जो ये इवेंट्स किए गए, ये इन्हीं की देन है दोस्तों, जो इतना मोमेंटम बना, इतना माहौल बना, जो कि लोगों के हाईएस्ट चेक आए वो लॉकडाउन के अंदर ही आए, बिकॉज ऑफ जो इनिशिएटिव लिए गए कंपनी की तरफ से, जो माहौल बनाया गया इवेंट्स के थ्रू दोस्तों। तो अब लॉकडाउन खत्म हो गया है, लोग फील्ड में आ चुके हैं, कई लोग बहुत सारे कंफ्यूज हैं, ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन इवेंट करें या ऑफलाइन इवेंट करें, कब करें इवेंट, कैसे करें इवेंट, क्या क्या करें, क्या क्या ना करें। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो इवेंट्स का ही रहेगा दोस्तों। इवेंट सच में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतने इंपॉर्टेंट है जैसे मोबाइल के लिए चार्जर इंपॉर्टेंट होता है ना दोस्तों। क्योंकि चाहे आईफोन भी है ना आपके पास, चाहे आईफोन 12 प्रो भी है, अगर वो चार्ज नहीं है ना, तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं होता दोस्तों। इवन कि मैं
आपको एक बात बताऊं, अगर जितने मर्जी बात बन नहीं पाती दोस्तों, क्योंकि हम माउथ एडवर्टाइजमेंट के बिजनेस के अंदर है दोस्तों, तो हमारा माइंडसेट तभी डेवलप हो पाता है जब हम इवेंट्स को देखते हैं। नो डाउट डिजिटली हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक जरूर चीज मिसिंग थी, वो थी कि हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। जो ऑफलाइन में मजा आता है, नो डाउट बिजनेस बहुत बड़ा डिजिटली, कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर, चेक बहुत बड़े हैं, लेकिन मजा नहीं आया। क्यों नहीं मजा आया? मजा तो तभी आता है जब दोस्तों से मिलते हैं, डांस करते हैं, स्टेज के ऊपर हार डलते हैं, हजारों लोग ताड़ियां मारते हैं, वो माहौल बनता है ना दोस्तों, तो वो एक अलग ही मजा होता है। ठीक है, तो इवेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट्स हमारी बैकबोन है दोस्तों इस इंडस्ट्री की। तो आइए आज हम बात करेंगे इवेंट्स के ऊपर। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे कि इवेंट्स का फायदा क्या है, इवेंट्स हमें क्यों करने चाहिए,